मौलाना फजल रहमान इस्लाम आबाद में डेरे डाल चुके हैं। खुशकिस्मती से हुकूमत ने बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए इनका रास्ता नहीं रोका और उम्मीद है कि जमा होने वाले मुजाहिरीन भी इसी समझदारी का मुजाहरा करेंगे। अगरचे ये इज्तिमा इमरान खान की सियासत के खात्मे का तंदो तेज मुतालबा कर रहा है, ताहम उम्मीद है कि इसके बावजूद ये इस्लामाबाद के अमन व अमान को मुतासिर नहीं करेगा। आज़ादी मार्च का आगाज पश्तूनों आबादी रखने वाले कराची के नवाही इलाके सोराब गोड से हुआ। मुज़ाकिराती टीम की मुसलसल कोशिशों के बावजूद हुकूमत ये मार्च रोक नहीं सकी। आज़ादी मार्च के कायदीन ये साबित करने के लिए सड़कों पर नहीं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम हो रही है, बल्कि इन्हें इस बात का खौफ है कि हुकूमत कामयाब हो रही है। मौलाना ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई और इसलिए वो इमरान खान के इस्तीफे से कम पर राजी नहीं। क्या वो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैसियत कुछ ज़्यादा नहीं? उनके नारे आज़ादी का मफहूम भी वाज़े नहीं। मौजूदा हुकूमत को एक तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली, जिसे साबिका हुकूमतों की लूट मार ने बर्बाद किया। बदकिस्मती ये है कि मौलाना एक ऐसे वक्त में सड़कों पर हैं जब इक़्तिसादी हालात में बेहतरी की अलामत नुमायां हो रही हैं। अगरचे ये अलामतें अभी तक अवाम पर बहुत वाज़ेह नहीं हैं, क्योंकि इन्हें महंगाई और दीगर मसाइल का ताहाल सामना है। लेकिन किसी हुकूमत से सिर्फ 15 माह के इक़्तिदार में दहाइयों की खराबियां ठीक कर देने की तवक्को हकीकत पसंदाना नहीं होगी। तब्दीली का आगाज हो चुका है, रास्ता दुश्वार गुजार है, लेकिन सुरंग के दूसरे किनारे रोशनी है। मईशत और इक़्तिसादी पॉलिसियों का कुछ भी इल्म रखने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाहों को यह बेहतरी नजर आ रही है। मौलाना की यकसोई की एक वजह इन्हें हासिल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की दुरूनी खाना हिमायत भी है, जिनके लीडर या तो जेलों में बैठे हैं या मुबैना करप्शन के मुकदमात भुगत रहे हैं। कुछ मजहबी जमातें पाकिस्तान के ऐसे मुतअद्दिद मजहबी जमातों में से हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी और उनकी हैसियत प्रेशर ग्रुप से ज्यादा नहीं। फजल रहमान डेरा इस्माइल खान में अपने आबाई हल्के से भी दूसरी जमातों की मदद से निशिस्त जीतने में कामयाब होते थे। 1980 में 27 साल की उम्र में इन्हें जमीयत उलमा इस्लाम अपने वालिद मुफ्ती महमूद से विरसे में मिली, जो मौरूसी सियासत की एक और मिसाल है। इस जमात की बुनियाद देवबंदी मकतब के इफ्कार पर है, जो इस्लामी रियासत के क़याम पर यकीन रखती है और इसीलिए जमहूरियत और इंतखाबात से मुतल्लिक इनका रवैया मुख्तलिफ है। वो इस मुश्किल को आसान करने के लिए दूसरी जमातों के साथ मिलकर इंतखाबात में हिस्से लेते हैं और दूसरी जानिब तालिबान के भी हामी हैं, जिनमें से कई एक उनकी जमात के ज़ेर इंतज़ाम मदारस के तलबा रहे हैं। 1981 में JUI ने आज़ादाना इंतखाबात के लिए ज़िया-उल-हक पर दबाव डालने के लिए MRD में शमूलियत की। 1990 के इंतखाबात में JUI ने कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, लेकिन मौलाना DI खान से अपनी नशिस्त नहीं जीत सके। 1993 के कौमी इंतखाबात में JUI इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद का हिस्सा थी और मौलाना समेत इसके 4 अराकीन कामयाब हुए। इसके बाद उन्होंने अफगान तालिबान से रवाबित कायम किए, जिनकी बड़ी तादाद ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में कायम मदारिस से तालीम हासिल की थी और यही वजह है कि इन्हें अफगान तालिबान का सरपरस्त भी कहा जा सकता है। JUIF को खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और बलूचिस्तान में मकबूलियत हासिल रही। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि यही पाकिस्तान की ऐसी वाहिद सियासी जमात समझी जाती है जो साबिका कबायली इलाकों में मजबूत तंजीमी ढांचा रखती है। इस जमात को हासिल हिमायत का बड़ा हिस्सा शुमाल मगरबी पाकिस्तान में कायम मदारिस के नेटवर्क से मुंसलिक ग्रोहों पर मुश्तमिल है। 2007 में उस वक्त तब्दीली आई जब अमरीका के दफ्तर खारजा की अफशा होने वाली केबल्स में इस बात का इंकशाफ हुआ कि JUI के कायद ने मुबैना तौर पर अमरीका और तालिबान के माबीन सालसी की पेशकश की। इस इंकशाफ के बाद अफगान तालिबान जंगजुओं और अलकायदा की क़यादत ने JUIF के साथ मुबैना तौर पर राब्ते मुनक़ते कर लिए। इसके बाद ही से JUIF की क़यादत और मौलाना पर हमलों का आगाज़ हुआ।